जब आप सोने जा रहे होते हो आपके दिन के आखिरी 5 मिनट, उस समय आपके दिमाग को जो आप सूचना भेजोगे, आपकी जिंदगी में वही होने लगेगा। उस समय आपके पास एक बहुत अनोखी शक्ति होती है। इसके बारे में आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। आपकी अवचेतन मन तो 24 घंटे सक्रिय रहती है, पर यह रात में सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि पूरे दिन आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, आपको सकारात्मक सोचना चाहिए। पर इस वीडियो का मेरा मेन मकसद आपको यह बताना है कि पूरे दिन भर आप पॉजिटिव सोचो, उससे ज्यादा इफेक्टिव रात के सोने के पहले के 5 मिनट होते हैं। पूरे दिन आप सकारात्मक सोचोगे और रात में ऑटोमेटिक नकारात्मक ख्याल आएंगे, तो फिर पूरे दिन की सकारात्मक सोच का कोई फायदा नहीं होता। और इसके उल्टा अगर आपका पूरा दिन बेकार भी गया और अगर आप उन 5 मिनटों में जो मैं बोल रहा हूं उसे आपने किया, तो वह ज्यादा असरदार होगा। उन 5 मिनटों में आप एक काम करके दुनिया में जो चाहे वह पा सकते हो, चाहे वह कोई चीज हो या कोई इंसान। हर दिन सोने के पहले के जो 5 मिनट होते हैं, उस समय की सोच सबसे ज्यादा इफेक्टिव यानी असरदार होती है। वह आपकी जिंदगी को बहुत गजब तरीके से इफेक्ट करता है। हम लोग में से ज्यादातर लोग जब रात को सोने जाते हैं, तो जो सोने के पहले के 5 मिनट होते हैं, उसमें उन सब चीजों के बारे में सोचते हैं जो नेगेटिव होती है। आज के दिन क्या खराब हुआ था, आज ये काम नहीं बना, उसने मुझे चोट पहुंचाया, और कई नेगेटिव चीजें। उन 5 मिनट में हम जितने भी चिंता वाली चीजें हैं उसे सोचते हैं। और सच बताऊं तो इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। ये तो आपके दिमाग की नेचर है। इस सोसाइटी ने हमारा ब्रेन ही वैसा बना दिया है। आप मुझसे कहोगे कि ठीक है, तो आखिर उन 5 मिनटों में करना क्या है? आपको क्या करना है? आपको सिर्फ उसे रिवर्स यानी उसे उल्टा कर देना है। आप वह सब सोचते हो जो नेगेटिव है, तो आपको उस समय उन सब चीजों को सोचना है जो पॉजिटिव है। मैं जानता हूं कि यह आपको एक छोटी सी चीज लग रही होगी, पर यह आपकी जिंदगी को पलट सकती है। रात को जब इंटरनेट चलाना हो जाए, उसके के बाद जब आप सोने के लिए जाते हो, तो उस समय आप अपनी बैकबोन को स्ट्रेट यानी सीधा करके इस पोज में रहना, और फिर आपको 10 बार गहरी सांस को लेना होगा, और फिर आपको विजुअलाइजेशन करना होगा। आप ये सोचना कि आप अपने अंदर मौजूद सब कुछ को पाने की जो अनोखी शक्ति है, वह जो चमत्कारी ऊर्जा है, वह आपके दिमाग के चारों तरफ घूम रही है। आपका दिमाग बाहर दोनों जगह से एक ऊर्जा से भर रहा है। जब आप ये सब कर रहे होंगे, तब आप देखना कि आपका दिमाग ऑटोमेटिक शांत होने लगेगा। जब शांत हो जाए, उसके बाद आप उन सब चीजों के बारे में सोचना शुरू करना जो आप चाहते हो। अपनी पूरी ऊर्जा उसी में लगा दो, और जो आप चाहते हो उसके बारे में सोचते रहो तब तक जब तक आपको नींद ना आ जाए। मतलब जब तक नींद ना आए, तब तक जानबूझकर जितने सकारात्मक चीजें हैं उन सब चीजों के बारे में सोचो। इस वीडियो का मेरा मेन मकसद ये बताना है कि इस विजुअलाइजेशन टेक्निक को आप उस वक्त ट्राई करो जब आप सोने जा रहे होते हो, क्योंकि उस वक्त ये किसी और समय के मुताबिक हजारों गुना ज्यादा असरदार होता है। आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे कि ठीक है, पर अगर हमने 5 मिनट सोच भी लिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा, और ये आखिर काम कैसे करता है, इसे तो आप जरूर जानना चाहोगे। मैंने आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कई चीजों को बताया है, पर सबकॉन्शियस माइंड की एक कमजोरी के बारे में भी सुन लो। आप इस दुनिया में जितने भी पावरफुल चीजें हैं, सबकी कोई ना कोई कमजोरी होती है, और सबकॉन्शियस माइंड की भी एक कमजोरी है, और वह कमजोरी है डिस्टिंक्शन यानी फर्क को समझने की कमजोरी। आप जो सोचते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं सब चीजों को आपकी तरफ खींचता है, पर उसे एक्चुअली ये नहीं पता होता कि क्या रियल है और क्या फेक। इसलिए जो आप सोचते हो उसे वे रियल मान लेता है, और अगर आप उस चीज को लेकर डटे रहते हो तो वह सच में रियल हो जाता है। मतलब आप रात को सोने के पहले नेगेटिव चीजों को सोचते हो, तो वह आपके लिए तो सिर्फ एक ख्याल है, पर आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए वो एक असली सिचुएशन होता है। और हमारी टिपिकल आदत डेली रात को नेगेटिव चीज को सोचना होता है, और इसलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रियल मान लेता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड खुला हुआ है, और उसी के चलते जब रात को आप नेगेटिव चीजों को सोचते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उससे ही रियल मान लेता है, और असल में आपकी जिंदगी में वही होने लगता है। सोने के 5 मिनट पहले अगर आपने कुछ नेगेटिव चीजों को सोचा, तो आपका अवचेतन मन उसे एक सजेशन की तरह लेता है। इनडायरेक्टली आप उसे कह रहे हो कि मेरी जिंदगी की सिचुएशन वैसे ही कर दो। अगर आप डेली रात को उन सब चीजों के बारे में सोचोगे जो नहीं होना चाहिए, उन सब परिस्थितियों के बारे में सोचोगे जो आप अपनी जिंदगी में नहीं देखना चाहते, तो जाहिर सी बात आपके साथ वही होने लगेगा।
इससे आप क्या कर रहे हो? इससे आप अपनी सोच को सील कर रहे हो। और अगर आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा भी होने वाला होगा ना, तो वह नहीं होगा इसी नेगेटिव सोच के चलते, क्योंकि आप अपने सोच के दायरे को नकारात्मक चीजों में बांध रहे हो। मैं दुखी हूं, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। रात के सोने के पहले उस पावरफुल यानी शक्तिशाली समय के दौरान इन सब चीजों को बोल बोल के आप इस ब्रह्मांड की प्रोग्रामिंग को बदल रहे हो। इसके बदले आप अपने आप से बोलना कि मैं खुश हूं, मैं लकी हूं, मेरा अगला दिन अच्छा जाएगा, मजा आएगा। आपकी सोच आपकी लाइफ के प्रोग्रामिंग को बदल सकती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बैंक की तरह है जिसमें बहुत सारे पैसे हैं। आप जो चाहे वह खरीद सकते हो, पर आप कर क्या रहे हो? पैसे तो ले जा रहे हो और खर्च भी कर रहे हो, पर आपको चाहिए कुछ और खरीद रहे हो। कुछ और मतलब पैसे लेकर मार्केट तो जा रहे हो और खुद ही जो नहीं चाहिए उसे खरीद रहे हो। और जब घर वापस आ रहे हो तब सोच रहे हो कि अरे मेरी लाइफ तो बर्बाद है। वह जो पैसा है वह आपकी सोच है, उसे आपको सही जगह पर खर्च करना चाहिए। वह जो मार्केट है वह यह दुनिया है। इसलिए आपकी जो सोचने की शक्ति है उसे सही जगह पर इस्तेमाल करो। सही चीजों एवं पॉजिटिव चीजों को सोचो लाइफ में। चाहे आप कुछ भी कर लो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी सोच है। अगर अगले दिन आपका एग्जाम है तो रात को सोने के पहले टेंशन लेने के बदले आप सकारात्मक सोचो। अगर कल कुछ जरूरी काम करना है आपको तो रात को सोने के 5 मिनट पहले ही सोचना शुरू कर दो कि अगले दिन जो होगा वह अच्छा होगा। इससे आपकी सफलता की चांसेस बढ़ जाएगी। जगने और सोने के बीच की वह टाइम एकदम चमत्कारी समय होती है। तो इस समय का पूरा फायदा कैसे उठाएं, वह मैंने आपको बता दिया है। एक काम करो, आप इसे ट्राई करना। आज रात को सोने के पहले आप जानबूझ के जितने सकारात्मक चीजें हैं उसे सोच पूछना और देखना। 95% चांसेस हैं कि आपका अगला दिन अच्छा जाएगा। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि आपका पड़ोसी या रिश्तेदार आपके अपेक्षा ज्यादा खुशहाल, ताकतवर या धन दौलत से संपन्न दिखाई देते हैं। क्या आपने कभी अपने मन में विचार किया है कि हम सभी का मस्तिष्क की बनावट सेम है? जहां तक कि आंख, नाक, कान, मुख सब एक जैसा। जब सब कुछ एक जैसे ही है तो अपनी जिंदगी में सब खुशहाल की जिंदगी क्यों नहीं जी पाते हैं? परेशान अथवा गरीब क्यों रहते हैं? आज आपको वह जानकारी मिलने वाली है जो आज के पहले आपने ना कभी पढ़ा होगा और ना कभी सुना होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हम जो भी काम अपने दैनिक जीवन में करते हैं वह सब चेतन मन के द्वारा होता है। चेतन मन अपना काम जागृत अवस्था में या कहे कि पूरे होश हवास में करता है, जबकि अवचेतन चेतन मन के द्वारा दिए गए निर्देशों को सच मान लेता है, चाहे वह चीज हो या गलत हो। लेकिन प्रश्न उठता है कि जब अवचेतन मन गलत चीज को भी सच मान लेता है तो हमारा अवचेतन मन सही निर्णय कैसे लेता है? साथियों, आपको यह बात पता होनी चाहिए कि पूरे ब्रह्मांड का नियंत्रण हमारे अवचेतन मन से ही होता है। प्रकृति के द्वारा हमारे अवचेतन मन को बहुत मजबूत बनाया गया है। अवचेतन मन बहुत समझदार होता है। यह सब प्रश्नों के उत्तर जानता है, लेकिन इसे पता नहीं होता कि यह सब जानता है। जैसे हनुमान जी को समुद्र पार करने की बात आई तो उन्हें उनकी शक्ति को याद दिलाया गया था। अवचेतन मन आपके साथ बहस या पलटकर उत्तर नहीं देता है। यह आपसे कभी नहीं कहेगा कि आप मुझ पर नेगेटिव चीजों का छाप ना छोड़ें। जब आप कहते हैं मैं यह नहीं कर सकता, मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, मैं इस जिम्मेदारी को नहीं निभा सकता, मैं गलत जगह गलत घर में पैदा हो गया था, मैं सही नेताओं को नहीं जानता, तो आप इन नकारात्मक विचारों को अपने अवचेतन में भर रहे हैं और यह इनके अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। ऐसा करके आप अपनी ही भलाई का रास्ता रोककर अपने जीवन में कमी, सीमा और कुंठा उत्पन्न कर रहे हैं। जब आप अपने चेतन मन में बाधा, अवरोध और विलंब की कल्पना करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता और ज्ञान का लाभ नहीं ले पाते, क्योंकि आपको विश्वास होता है कि आपका अवचेतन मन आपकी समस्या को नहीं सुलझा सकता। परिणाम स्वरूप मानसिक और भावनात्मक संकुचन बीमारियां एवं न्यूरोटिक प्रवृत्तियां आती हैं। यदि आप अपनी इच्छाओं को साकार करना और कुंठा से उभरना चाहते हैं तो दिन में कई बार दृढ़ता से कहे, असीमित बुद्धिमत्ता मुझे आदर्श योजना की राह दिखाती है, उस ओर ले जाती है और आवश्यक बातें बताती है। मेरे अवचेतन की अधिक गहरी समझ अब प्रतिक्रिया कर रही है कि मैं जो महसूस करता हूं वह बाहर व्यक्त होता है। संतुलन और संबुद्ध प्रत्येक राह है। लेकिन यदि आप कहते हैं कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, अब मेरा खेल खत्म हो गया है, इस उलझन से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं है, मैं बाधित और अवरुद्ध हूं,
ऐसे में आपके अवचेतन मन से कोई उत्तर या प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। यदि आप हते हैं कि आपका अवचेतन आपके लिए काम करे, तो इसका सहयोग पाने के लिए आपको इससे सही संदेश देना होगा, क्योंकि यह तो आपके लिए हमेशा काम कर रहा है। आपके हृदय की धड़कन और सांस को नियंत्रित कर रहा है। यदि आपकी उंगली कट जाए तो उपचार की प्रक्रिया शुरू कर देता है। इसकी मूलभूत प्रवृत्ति जीवन की ओर है। यह हमेशा आपकी देखभाल करता है और आपको सुरक्षित रखता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके अवचेतन के पास अपनी खुद की बुद्धि भी होती है और आपको सुरक्षित रखता है। जैसा कि आप जानते हैं, इसने आपके विचारों और छवियों के पैटर्न को स्वीकार कर लिया, तो समस्या का उत्तर तलाशते समय आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करेगा। यह आपसे उम्मीद करेगा कि आप अपने चेतन मन में किसी सच्चे निर्णय या फैसले पर पहुंच जाएं। आपको यह मानना होगा कि आपके अवचेतन मन के पास उत्तर है, लेकिन आप कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम है कि कोई रास्ता है भी या नहीं। मैं पूरी तरह दुविधा और उलझन में हूं। मुझे उत्तर क्यों नहीं मिलता? तो आप अपनी प्रार्थना को नकार रहे हैं। समय काटते सैनिक की तरह आप ऊर्जा का प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ते हैं। अब आप अपने मस्तिष्क को विराम देकर आराम से बैठ जाएं और शिथिल होकर शांति से कहें, मेरा अवचेतन मन उत्तर जानता है। यह इस समय भी प्रतिक्रिया कर रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे अवचेतन की असीमित बुद्धिमत्ता सारी बातें जानती है और मुझे इस वक्त आदर्श उत्तर दे रही है, और मैं इसे भली भांति जान रहा हूं और स्वीकार भी कर रहा हूं। मेरा सच्चा विश्वास मेरे अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता और ज्ञान को स्वतंत्र कर रहा है। मुझे खुशी है कि ऐसा हो रहा है। सोते समय आपको मार्गदर्शन दिया जाता है, जो कई बार सपने में मिलता है। उपचार प्रवाह भी स्वतंत्र होता है, जिससे आप सुबह स्फूर्ति तथा ताजगी महसूस करते हैं। प्रत्येक मनुष्य 24 घंटे में से 8 घंटे यानी अपनी 1/3 जिंदगी सोने में बिताता है। यह जीवन का अटूट नियम है। नींद एक दैवी नियम है और हमारी कई समस्याओं के उत्तर हमें गहरी नींद में मिलते हैं। बहुत लोगों का मानना है कि आप दिन भर काम करने पर थक जाते हैं, इसलिए आप शरीर को आराम देने के लिए सोते हैं, और सोते समय शरीर में मरम्मत की प्रक्रिया चलती है। यह सिर्फ गलत फहमी है। नींद में शरीर कभी आराम नहीं करता है। सोते समय भी आपका दिल, फेफड़े और सभी महत्वपूर्ण अंग काम करते रहते हैं, लेकिन आप सोने से पहले खाते हैं तो खाना पच जाता है और पोषक पदार्थ सभी अंगों तक पहुंच जाते हैं। आपकी त्वचा पसीना उत्पन्न करती है, आपके नाखून और बाल बढ़ते रहते हैं। इस प्रकार आपका अवचेतन मन कभी भी आराम नहीं करता है। यह हमेशा सक्रिय और आपकी सभी महत्वपूर्ण शक्तियों को नियंत्रित करता है। नींद में उपचार प्रक्रिया ज्यादा तेजी से काम करती है, क्योंकि तब आपका चेतन मन कोई व्यवधान नहीं डालता है। आपके प्रश्नों के उल्लेखनीय उत्तर आपको नींद में ही मिलते हैं। आप जानते ही होंगे कि नींद के बारे में गंभीर शोध करने वाले शुरुआती वैज्ञानिक शोधकर्ताओं में डॉक्टर जॉन बिजेल का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने दिखाया कि रात को सोते समय आंख, कान, नाक और त्वचा के नीचे की तंत्रिकाओं से आपको लगातार संवेग मिलते रहते हैं। मस्तिष्क का तंत्रिका संचार तंत्र भी काफी सक्रिय रहता है। आप देखते हैं कि दिन भर आपका चेतन मन चिंताओं, संघर्ष और विवादों में उलझा रहता है। इसे समय समय पर इंद्रियों के प्रमाण और यथार्थवादी जगत से दूर हटने तथा अवचेतन मन की आंतरिक बुद्धिमत्ता से मौन संप्रेषण करने की जरूरत होती है। मार्गदर्शन शक्ति और अधिक ज्ञान का दावा करके आप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की प्रत्येक मुश्किल से उभरने में कामयाब होंगे और अपनी दैनिक समस्याओं को सुलझाने में भी इंद्रिय प्रमाण और रोजमर्रा के शोर शराबे व दुविधा से निरंतर रूप से हटना नींद का एक प्रकार है। यानी आप विश्व के लिए सोए होते हैं और अपने अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता तथा शक्ति के लिए जागृत होते हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि नींद की मात्रा पर्याप्त नहीं होने पर क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं? अक्सर आपने देखा होगा कि नींद की कमी किसी को भी चिड़चिड़ा, तुनक मिजाज और निराशावादी बना देती है। इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इंसानों को स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 6 घंटे नींद की जरूरत होती है। अधिकांश मनुष्यों को इससे ज्यादा की जरूरत होती है। जो मनुष्य सोचते हैं कि वे इससे कम में काम चला सकते हैं, वे स्वयं को मूर्ख बना रहे हैं। शोधकर्ताओं ने नींद की प्रक्रियाओं और नींद की कमी में बहुत शोध किया है। निष्कर्ष निकलता है कि कुछ मामलों में नर्वस ब्रेकडाउन से पहले गंभीर अनिद्रा रोग प्रकट होता है। यदि नींद के दौरान आप आध्यात्मिक रूप से तरोताजा होना चाहते हैं
तो जीवन में खुशी और स्फूर्ति लाने के लिए पर्याप्त नींद अनिवार्य है। हमारा अवचेतन मन चाहे दिन हो या फिर रात 24 घंटे एक्टिव रहता है। अवचेतन मन भयंकर तबाही एवं संकटों से भी आपको बचाता है। यदि आप सोते समय सही कर्म के लिए प्रार्थना करते हैं तो अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता आपको निर्देश देती और आपकी रक्षा कर सकती है। बहुत साल पहले मुझे सुदूर पूर्व में आर्थिक रूप से काफी आकर्षक प्रस्ताव मिला, लेकिन सबसे पहले मैंने मार्गदर्शन और सही निर्णय के लिए प्रार्थना की। मेरे अंदर की असीमित बुद्धिमत्ता सब कुछ जानती है। जब उत्तर मिलेगा तो मैं उसे पहचान लूंगा। मैंने सोने जाने से पहले इस प्रार्थना को बार बार लोरी की तरह दोहराया। उस रात मैंने एक सपना देखा जिसमें एक पुराना दोस्त मेरे पास आया। उसके हाथ में एक अखबार था और वह बोला कि हेडलाइंस को पढ़ो, मत जाओ। अखबार की हेडलाइंस हिंसा, उपद्रव और युद्ध की खबरों से भरी थी, जो कुछ समय बाद उसी इलाके में हुए जहां मुझे जाना था। आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मन सब कुछ समझता और सारी बातें जानता है। आपका चेतन मन तत्काल उन बातों को मान लेगा। मैंने अभी जिस सपने के बारे में बताया है उसने मुझे निश्चित रूप से भारी खतरे की स्थिति में जाने से बचा लिया। मेरे अवचेतन मन ने अपनी चेतावनी एक ऐसे मनुष्य के माध्यम से दी जिस पर मैं भरोसा करता था और सम्मान करता था। कुछ लोगों को यह चेतावनी सपने में मान दे सकती है। वह लोगों को यहां या वहीं ना जाने को कहती है और चेतावनी का कारण बताती है। कई बार आपका अवचेतन आपके जागते समय भी आपको चेतावनी देता रहता है। आपको लगता है कि आपने अपनी मां या किसी अन्य प्रियजन की आवाज सुनी है। आप रुककर मुड़ते हैं और इसके स्रोत की तलाश करते हैं। बाद में आप पाते हैं कि लेकिन उसी रास्ते आगे गए होते तो खिड़की से गिरने वाले सामान से आपका सिर फूट सकता था। जैसा आप जानते हैं कि आपका भविष्य आपकी आदतन सोच का परिणाम है, इसलिए यह पहले से ही आपके मन में है जब तक कि आप इसे प्रार्थना द्वारा बदल ना लें। इसी तरह देश का भविष्य भी देशवासियों की सामूहिक अवचेतन में है। उस सपने में कुछ भी अजीब नहीं है जिसमें मैंने अखबारों की सुर्खियां देखी थी। हालांकि वे घटनाएं उस समय तक नहीं घटी थी, लेकिन वे घटनाएं उन लोगों के मन में तो पहले ही घट चुकी थी जिन्होंने उनकी साजिश रची थी। उनकी सभी योजनाएं पहले से ही उस महान रिकॉर्डिंग यंत्र यानी शाश्वत मन के सामूहिक अवचेतन पर अंकित थी। आने वाले कल की घटनाएं आपके अवचेतन मन में हैं। अगले सप्ताह और अगले महीने की भी हैं। उन्हें बहुत अतीन्द्रिय या पराभौतिक मन मनुष्य द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। यदि आप प्रार्थना करने का फैसला करें तो आपके साथ कोई तबाही या त्रासदी नहीं हो सकती। कोई भी चीज पहले से तय नहीं है। आपका मानसिक नजरिया, जिस तरह से आप सोचते, महसूस करते और विश्वास करते हैं, ही आपका भाग्य निर्धारित करता है। वैज्ञानिक प्रार्थना द्वारा आप अपने भविष्य को ढाल सकते हैं, आकार दे सकते हैं और बना सकते हैं। मनुष्य जैसा बोए वैसा ही उसे काटना पड़ेगा। यदि आप अनिद्रा से पीड़ित हैं, जो बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसे ध्यान से सुने। इसे सोने से पहले धीरे धीरे शांति और प्यार से दोहराएं। मेरे पैरों के अंगूठे शिथिल हैं, मेरे टखने शिथिल हैं, मेरे पेट की मांसपेशियां शिथिल हैं, मेरा हृदय और फेफड़े शिथिल हैं, मेरे हाथ शिथिल हैं, मेरी गर्दन शिथिल है, मेरा मस्तिष्क शिथिल है, मेरा चेहरा शिथिल है, मेरी आंखें शिथिल हैं, मेरा पूरा मन और शरीर शिथिल है। मैं पूरी तरह से प्रत्येक को क्षमा करता हूं और मैं सबके लिए सद्भाव, सेहत, शांति और जीवन की सभी नियामत की सच्ची इच्छा करता हूं। मैं शांति से हूं, मैं संतुलित और शांत हूं, मैं सुरक्षा और शांति में विश्राम करता हूं। एक गहरी शांति मेरे पूरे अस्तित्व को शांत करती है। जब मैं अपने अंदर दैवीय उपस्थिति को महसूस करता हूं, मैं जानता हूं कि जीवन और प्रेम का एहसास मेरा उपचार करता है। मैं खुद को प्रेम की चादर में लपेटूं और सबके प्रति सद्भावना से भरा सोता हूं। रात भर शांति मेरे साथ रहती है और सुबह मैं जीवन तथा प्रेम से भरा रहूंगा। मेरे चारों तरफ प्रेम का दायरा है। मुझे किसी बुराई का भय नहीं होगा क्योंकि आप मेरे साथ हैं। मैं शांति से सोऊंगा, खुशी से जागूंगा और उनमें मैं जीगा चलूंगा और मेरा अस्तित्व होगा। बस यही बातें आपको सोने से पहले दोहरा है तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके सबकॉन्शियस माइंड में बदलाव देखने को मिलेगा। आप शांति से सोएंगे और खुशी से जागेंगे। दोस्तों, अब हम जानेंगे सांस, यानी आपके अंदर बाहर आती जाती यह हवा। जब तक यह अंदर बाहर हो रही है तभी तक हम जीवित हैं, लेकिन इस हवा के रुकते ही आपके आसपास मौजूद आपके अपने भी आपको मिट्टी कहते हैं और थोड़े पढ़े लिखे लोग बॉडी कहते हैं, यानी आपका अस्तित्व, आपका नाम।
ये जब तक है तब तक ये सांस चल रही है। तो ज्यादातर ध्यान विधियों में सांसों पर ध्यान रखने को क्यों कहा जाता है, जिसमें विपस्सना मेडिटेशन मुख्य है। देखिए, आपकी ये सांसें आपके इस भौतिक शरीर को ही नहीं चलाती, बल्कि इसका कार्य इससे बहुत ऊपर है। आपकी सांसों का कनेक्शन आपके शरीर के साथ साथ आपके भीतर चल रहे वह विचार, वह इमोशंस, उन सब से सीधा संबंध होता है। इसीलिए भगवान बुद्ध की विपश्यना मेडिटेशन में सांसों पर विशेष ध्यान दिया गया है। और क्या आपको पता है कि आप अपने सांसों के प्रयोग से ही परम ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं। आपके इमोशंस, आपके विचार या आपके भीतर तल पर घट रही कोई भी घटना जो सूक्ष्म तल पर है, उन सभी घटनाओं की जिम्मेदार आपकी सांस है। शायद आप नहीं जानते होंगे, अगर आप अपनी सांसों पर एक छोटा सा प्रयोग करते रहे, तब आप इस भौतिक जगत में चल रही घटनाओं के बारे में, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इस प्रकृति के बारे में इतना ही नहीं, इस ब्रह्मांड के बहुत से रहस्य जानने लगते हैं। हाँ, केवल इस सांसों के प्रयोग से आप अपने आप को पूरा का पूरा बदल सकते हैं, एक नया इंसान बना सकते हैं। मतलब आपका होना जो भी है वह वैसा नहीं होगा, वह होगा जो असल में आपको होना चाहिए। देखिए, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, और आपके भौतिक शरीर के बाहरी और भीतरी बदलाव जो भी कुछ होते हैं, वह आपकी सांसों की लयबद्ध की वजह जैसे होते हैं। जब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तब आप देखेंगे आपकी सांसें बहुत ज्यादा तेज हो जाती हैं। अगर ठीक उसी समय आप केवल अपनी सांसों को कंट्रोल कर पाए, उसे थोड़ा धीमा कर सके, तो आप देखेंगे आपका गुस्सा एकदम से खत्म हो जाएगा। साधारण एक मनुष्य 1 मिनट में 15 से 16 बार सांस लेता है और उतनी ही बार छोड़ता है। तो वह इस कैलकुलेशन से बिल्कुल एक काम आसान है, हमारी तुम्हारी तरह। और सद्गुरु कहते हैं कि अगर आपके शरीर से एक प्रयोग करके बिल्कुल सही ढंग से आपकी सांसों को 15 से 16 बार जो आप लेते हैं, 1 मिनट में अगर उसे 11 बार से नीचे लेकर आया जाए, तब आपके भौतिक तल पर एक समझ का दायरा बढ़ जाता है। मतलब आप इससे अपने आसपास के कई प्रकार के कंपन महसूस करना शुरू कर देते हैं। यानी शब्दों की ध्वनि से जो आप सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, आप उससे भी बारीक चीजों को पकड़ने लगेंगे, उनसे हल्की ध्वनियां महसूस करने लगेंगे। जैसे जानवर जो ध्वनि निकालते हैं, आप उन्हें महसूस कर पाएंगे। उन ध्वनियों में मौजूद वह फीलिंग लेस पेड़ पौधों के इस प्रकृति के मैकेनिज्म को समझने लगते हैं, क्योंकि जीवन तो पेड़ पौधों में भी है, और कहते हैं कि पेड़ पौधे भी बात करते हैं। ये हमारी फीलिंग लेस में वह बेजान चीजें आपको बेजान नजर आती है, लेकिन ऊर्जा उसमें भी है, और आप उस ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। और जब आप बेजान चीजों के कंपन को महसूस करने लगेंगे, उसे जानने लगेंगे, तब आपके लिए ब्रह्मांड के कुछ सभी रहस्य धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेंगे। आप उनके बारे में भी जानने लगेंगे। और विपस्सना ध्यान विधि आपको इस ऊंचे स्तर पर ले जाने की एक विधि है। सांसों के इस प्रयोग को धीरे धीरे अगर आप करते रहेंगे, तो एक दिन यह साध जाएगा। लेकिन यह ऐसा नहीं है जैसे जानबूझकर आप अपनी सांसों की काउंटिंग कम कर दें। 1 मिनट में 5 बार 6 बार इसे करने लगे। ये तो फोर्सफुली होगा, इसे प्रकृति होना चाहिए। ऐसे तो बहुत से लोग हैं जो अपनी सांसों को 1 मिनट तक के लिए रोक सकते हैं, और कुछ इससे ज्यादा भी, लेकिन इससे आपका बोध नहीं बढ़ेगा। आपने देखा होगा, जब आप ध्यान करते हैं, तब आपके सांसों की गति धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि अब आपके शरीर को इतनी ऊर्जा की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके शरीर को कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। वह तो शांत बैठा हुआ है, कोई एक्टिविटी नहीं, बिल्कुल शांत। और जब वह शांत बैठा है, तो उसे ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। और इस शरीर को जितनी ऊर्जा चाहिए, वह ऊर्जा आपकी सांसों के ईंधन से बनती है। लेकिन ध्यान की अवस्था में आपका शरीर बिल्कुल शांत है, तब धीरे धीरे आपकी सांसें कम होने लगती हैं, शांत होने लगती है। तो पहला कॉम्बिनेशन यहां बन जाता है, आपका शरीर शांत, तो आपकी सांसें भी शांत हो जाएंगी। और जब आपकी सांसों की लयबद्ध कम होने लगती है, तो आपके विचारों का कनेक्शन भी आपकी सांसों से है, वह भी कम होने लगते हैं। और जब आपके विचार, शरीर सब शांत हो जाता है, ठहर जाता है, तब उस समय आपके आसपास जो बह रहा है, वह सब आपके भीतर प्रवेश पाने लगता है, या यूं कहें, आपको उसका का बोध होने लगता है। क्योंकि ज्ञान कोई पाने जैसी चीज नहीं है, कोई बाहरी चीज नहीं है, यह आपके भीतर सो रहा है, बस आपको जागने की जरूरत है। जब आपका आपके शरीर का और आपके मन का ऑब्जेक्ट होता है, तब इस प्रकृति के और इस ब्रह्मांड के सभी रहस्य स्वतः ही अपने आप ही आपके भीतर प्रवेश कर जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस तरह का पूरा समर्पण कर सके और अपने मैं को, शरीर को, विचारों को पूरी तरह से शांत कर सके,
तो यह यूनिवर्स, यह प्रकृति आपके लिए गुरु का काम करती है। असल में पृथ्वी पर हुए सभी महान गुरु वह कहीं नहीं गए, वह कहीं नहीं मरे, कोई नहीं मरता, कोई कहीं नहीं जाता। इन सब के ऊर्जा एनर्जी यही मौजूद है और यह सब आपकी सहायता करने के लिए हमेशा उतारू रहते हैं। यह आपसे बात करते हैं, बस आपको जरूरत है इसे भौतिक जगत की आवाजों को सुनना बंद करना, इनके दृश्य को देखना बंद करना। और जब यह सब एक दिन थम जाता है तब आप उन सभी महान गुरुओं को अपने आप पास महसूस कर सकते हैं। वह आपको आपके सभी सवालों के जवाब आपको अपने भीतर से ही देते हैं। इसीलिए कुछ महान योगी हुए जिन्हें गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने इस प्रकृति को, इस यूनिवर्स को, इस ईश्वर को ही अपना गुरु मान लिया और पूर्ण समर्पण किया। और मैं इसीलिए आप लोगों से कहता हूं कि विपस्सना विधि है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, ना कोई मंत्र जाप, ना ही किसी की पूजा पाठ, केवल अपनी जीवन ऊर्जा पर ही ध्यान, और बस फिर देखना आपको कितने बदलाव महसूस होंगे। और इसके साथ आपको एक और चीज जोड़नी है और वह मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। साथियों, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और मैं इसी तरह से इंफॉर्मेशन लेकर के आता रहूंगा। आपको हमारे चैनल में इसी तरह का इंफॉर्मेशन मेडिटेशन देखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद। यकीन मानिए दर्शकों, रात को सोते समय क्या करना है ये जान लिया तो तुम्हें दिन भर कभी थकावट महसूस नहीं होगी। तो वही आज हम एक बौद्ध कहानी की मदद से जानेंगे। तो चलिए दर्शकों, कहानी की शुरुआत करते हैं। जब हम सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं तो अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें नींद नहीं आती है और फिर हम जबरदस्ती सोने की कोशिश करते हैं। कभी कभी तो हम इतना परेशान हो जाते हैं कि हम नींद के लिए गोलियां तक लेने लगते हैं ताकि हमें अच्छी नींद आए। कभी कभी तो मनुष्य ऐसी गंदी आदतें अपना लेता है कि जब तक वह नहीं करेगा तो उसे नींद नहीं आएगी। जैसे किसी को धूम्रपान किए बिना नींद नहीं आती, कोई शराब का सेवन करने लग जाता है ताकि उसे नींद आ जाए, कुछ लोग तंबाकू चबाने लगते हैं और फिर धीरे धीरे इनकी यही आदतें इन्हें नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। जब तक यह लोग इन चीजों का सेवन नहीं करते तब तक यह बहुत बेचैन लेते हैं, जबकि हम सभी को पता है कि इन चीजों से नींद नहीं आती। बस हमें कुछ देर के लिए इनका नशा हो जाता है और हम इनके आदी हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे ये चीजें हमारे शरीर को अंदर से खोखला बना देती हैं। और जब हम ठीक से नींद नहीं ले पाते हैं तो हमारा पूरा दिन तनावपूर्ण रहता है, हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगता, हम पूरे दिन बेचैन और थके थके रहते हैं, हमें दिन भर आलस आता रहता है। हम सभी के साथ अक्सर ऐसा होता है। तो आइए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है कि हमें नींद नहीं आती है। एक नगर में एक बहुत बड़ा धनवान सेठ रहता था। उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका व्यवसाय दूर दूर तक फैला हुआ था। उसके घर काम करने के लिए नौकर चाकर लगे हुए थे और उसे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब भी वह सेठ अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाता तो उसे नींद ही नहीं आती थी। वो रात भर करवटें बदलता रहता, बहुत कोशिश करता, लेकिन कुछ पल के बाद उसे नींद तो आ जाती, लेकिन फिर उसकी नींद खुल जाती और सुबह जल्दी ही वो उठ जाता था। वो सेठ इस चीज से बहुत परेशान रहता कि आखिर उसे नींद क्यों नहीं आती। दिन भर काम करने के बाद भी वह ठीक से क्यों नहीं सो पाता। जब उस सेठ ने किसी से इसके बारे में पूछा कि मुझे नींद क्यों नहीं आती, तो सेठ को किसी ने कह दिया कि सेठ जी, सोने से पहले मदिरा पान कीजिए, आपको अच्छी नींद आएगी। वैसे तो वो सेठ शराब का सेवन नहीं करता था, लेकिन अच्छी और चैन की नींद पाने के लिए सेठ ने शराब पीनी शुरू कर दी। जब वो सेठ शराब पीता तो कुछ देर तक तो उसे उसका नशा रहता, पर जैसे ही शराब का नशा उतरता उसकी नींद खुल जाती। अब तो सेठ रोज ऐसा करने लग गया। सेठ को लगने लगता कि शराब पीने की वजह से वो सो जाता है, लेकिन धीरे धीरे सेठ को शराब की लत लग जाती है। अब वो और भी ज्यादा बेचैन रहने लग गया। अब जब तक वो शराब नहीं पिएगा उसे नींद ही नहीं आएगी। धीरे धीरे वो दिन में भी शराब पीने लग गया, जिसका असर उसके व्यापार पर पड़ने लगा। अब तो वो पहले से भी ज्यादा बेचैन रहता। अब तो उसका मन व्यापार में भी नहीं लगता था। धीरे धीरे उस सेठ का व्यापार घाटे में जाने लगा, जिससे वो तनावपूर्ण जीवन जीने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ क्या हो रहा है। तभी किसी ने उसे बताया कि पास के नगर में ही गौतम बुद्ध आए हुए हैं। गौतम बुद्ध का नाम सुनकर वह सेठ उनसे मिलने के लिए निकल पड़ा, क्योंकि उस सेठ को पता था कि गौतम बुद्ध अवश्य ही उसकी समस्या का समाधान बता देंगे।
वह सेठ गौतम बुद्ध के पास जाकर उनको प्रणाम करता है। उस समय बुद्ध लोगों को उपदेश दे रहे थे तो वह सेठ भी उनके उपदेश सुनता है। वह उपदेश खत्म होने के पश्चात वो सेठ बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, मेरे पास बहुत धन दौलत थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं कभी चैन की नींद नहीं ले पाता था। बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझे ठीक से नींद नहीं आती थी। तभी किसी ने मुझसे कहा कि अगर मैं शराब का सेवन करूं तो मुझे अच्छी नींद आएगी, लेकिन मैं शराब का अधीन हो गया। मुझे कुछ पल के लिए तो नींद आ जाती, पर मैं फिर से उठ जाता। मैं और भी ज्यादा बेचैन रहने लगा। शराब पीने के कारण और ठीक से नींद नहीं लेने की वजह से मैं बहुत बेचैन रहता हूं। मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता, जिस वजह से मेरा व्यवसाय भी अब घाटे में जा रहा है। हे बुद्ध, आप ही मुझे इन सब से बाहर निकालो। आप मुझे ये बताओ कि आखिर मुझे ठीक से नींद क्यों नहीं आती है। उस सेठ की पूरी बात गौतम बुद्ध बड़े ध्यान से सुनते हैं और फिर उससे कहते हैं कि आज मैं तुम्हें जो बताऊंगा वह सुनने के बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि आखिर तुम्हें ठीक से नींद क्यों नहीं आती है। यह सुनकर सेठ कहता है कि बुद्ध, मुझे आप जल्दी बताइए कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जिनसे मुझे ठीक से नींद नहीं आ पाती है। तब गौतम बुद्ध सेठ से कहते हैं कि मैं तुम्हें 7 मुख्य कारण बताऊंगा जिनकी वजह से इंसान को नींद नहीं आती है। जिनमें से पहला मुख्य कारण है तुम्हारे सोने से पहले के विचार। जब भी हम सोने के लिए जाते हैं उससे पहले हमारे मन में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, और जब हम सोते हैं तो हमारे अंदर हमारा अवचेतन मन जाग जाता है और फिर पूरी रात हमारे मन में वो विचार चलते रहते हैं, और फिर जब हम सुबह उठते हैं तो हम उन्हीं विचारों के साथ उठते हैं। इसीलिए हम सोने के पहले नकारात्मक विचारों के साथ सोते हैं तो हम उठते भी नकारात्मक विचारों के साथ ही हैं, जिससे हम थका थका और कमजोर महसूस करते हैं। और वही अगर हम सकारात्मक विचारों के साथ सोते हैं तो हमारे मन में पूरी रात सकारात्मक विचार ही चलते रहते हैं, जिससे जब हम उठते हैं तो हम सकारात्मक विचारों के साथ ही उठते हैं, जिससे हमें थकानी होती है। हम पूरे दिन ऊर्जावान रहते हैं, परेशान रहते हैं। इसके अलावा अगर हम सोने से पहले सारे विचार ही खत्म कर दे तो हम अच्छे से गहरी नींद ले सकते हैं। जब हमारे मन में कोई विचार नहीं रहता है तो हमें गहरी नींद आती है, हम चैन से सो पाते हैं। विचारों को शांत करने के लिए हम सोने से पहले ध्यान भी कर सकते हैं, जिससे कि सारे विचार खत्म हो जाएंगे और हम अच्छी तरीके से सो पाएंगे। फिर गौतम बुद्ध दूसरा कारण बताते हुए कहते हैं कि हमारा निश्चित समय पर नहीं सोना। हम क्या करते हैं कि देर रात तक जागते रहते हैं, अलग ही विचारों की दुनिया में खोए रहते हैं। कभी हम बहुत जल्दी सो जाते हैं तो कभी हम बहुत लेट सोते हैं। इसीलिए हमें सोने का समय निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि जैसा हम करते हैं धीरे धीरे हमारा मन भी उसी प्रकार से कार्य करने लगता है, और फिर जब आपका सोने का समय होता है तो आपको अपने आप ही नींद आना शुरू हो जाती है। गहरी नींद नहीं आने का तीसरा कारण है कि हम बिस्तर पर बहुत सारे कार्य करते हैं, जबकि बिस्तर सिर्फ हमारे सोने के लिए होता है। लेकिन तुम लोग क्या करते हो, खाना भी बिस्तर पर ही खाते हो, तुम अपने व्यवसाय का काम भी बिस्तर पर ही करते हो, बिस्तर पर बैठकर ही तुम लोग आपस में बातें करते हो। अब तुम मुझे यह बताओ कि बिस्तर तुम्हारे सोने के लिए है तो तुम उस पर अन्य कार्य क्यों करते हो। बिस्तर तो सदैव सोने के लिए ही होता है। हमें बिस्तर पर तभी आना चाहिए जब हमें सोना हो, ताकि हमारे मन को यह पता चल सके कि अब बस हमें सोना है। लेकिन तुम तो उस बिस्तर पर विभिन्न कार्य करते रहते हो, जिससे तुम्हारा मन इस उलझन में रहता है कि अब तुम क्या करोगे। इसीलिए सदैव बिस्तर पर हमें तभी जाना चाहिए जब हमारा पूरा काम हो जाए और हमें सिर्फ सोना हो। तभी हमारे मन को यह निश्चित पता चल पाता है कि अब हम बिस्तर पर आ गए हैं और अब हम सोएंगे तो आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। गौतम बुद्ध नींद लाने का चौथा कारण बताते हुए कहते हैं कि गलत तरीके से सोना। हम लोगों को सोने का सही तरीका ही पता नहीं होता है। हम तो कैसे भी सो जाते हैं, कभी उलटे तो कभी सीधे, कभी गुटमुट होकर, तो कभी हम हाथ पैरों को मोड़कर सोते हैं, नरम गदों का प्रयोग करते हैं, जबकि ये सभी तरीके गलत होते हैं। क्योंकि जब हम उल्टे सोते हैं तो हमारे शरीर के अंगों पर दबाव पड़ता है, जिससे हमें तनाव पैदा होता है। जब हम नरम मखमल के गद्दे पर सोते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी झुक जाती है, जो कि तनाव पैदा करती है। कई बार तो हम अपने सिर के नीचे मोटे तकिए का प्रयोग कर लेते हैं, जिससे हमारी गर्दन अकड़ जाती है। इन सभी तरीकों से सोने से हमें तनाव पैदा होता है और हमें ठीक से नींद नहीं आती है। इसीलिए हमें सदैव सोने के लिए सही तरीके से सोना चाहिए। फिर गौतम बुद्ध ने नींद लाने का 5वां कारण बताते हुए कहा
कि बहुत ज्यादा मात्रा में भोजन करना और ऐसा भोजन करना जो देर से पचता हो। हम लोगों को यही पता नहीं है कि हमें कैसा भोजन करना चाहिए और कितना भोजन करना चाहिए। हम तो रात को उठ के भोजन कर लेते हैं, जबकि हमें भोजन कम मात्रा में करना चाहिए। जहां आप 3 रोटी खाते हैं वहां आपको 2 ही रोटी खानी चाहिए, क्योंकि रात को हम भोजन करने के उपरांत कुछ भी कार्य नहीं करते हैं और बिस्तर पर जाकर लेट जाते हैं, तो हमारा वो भोजन पचता नहीं है। और जब हम ज्यादा भोजन कर लेते हैं तो हमें नींद भी नहीं आती है। और हमें कभी भी तला भुना हुआ भोजन भी रात को नहीं खाना चाहिए। मगर अक्सर हम लोग तो रात को ही अपना मुख्य भोजन खाते हैं। शादी समारोह में जाकर खूब तला भुना हुआ भोजन करते रहते हैं, जबकि तला हुआ भोजन देर से पचता है। इसीलिए हमें ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो रात भर हमारा पाचन तंत्र उसी भोजन को पचाने में लगा रहता है, जिससे हमारे शरीर में तनाव रहता है और हम अच्छे से नींद नहीं ले पाते हैं। फिर गौतम बुद्ध ने नींद लाने का छठा कारण बताते हुए कहा कि हमारी महत्वाकांक्षाएं, हम सभी अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। सारे दिन हम उनको पाने के लिए इधर उधर भागते रहते हैं, और जब हम रात में सोते हैं तब भी हमारे मन में यही विचार चलते रहते हैं कि कल मुझे यह काम करना है, कल मुझे वह काम करना है, और फिर उस काम को कैसे करना है, यही सब हम सोचते रहते हैं। जबकि सोने से पहले हमें इन सब बातों के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। अपने बाहर के कामों को बाहर ही छोड़ देना चाहिए। सोते समय उन्हें अपने साथ लेकर नहीं सोना चाहिए। लेकिन अक्सर सभी लोग अपने मन में इतना बोझ लेकर सोते हैं, तो फिर गहरी नींद कैसे आएगी। फिर गौतम बुद्ध ने नींद लाने का 7वां मुख्य कारण बताते हुए कहा कि नशा। बहुत से लोग सोने के लिए नशा करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग शराब पीते हैं, कुछ लोग धूम्रपान करते हैं ताकि उन्हें नींद आ जाए, लेकिन फिर धीरे धीरे यही चीजें उन लोगों की आदत बन जाती है, और जब तक वो नशा नहीं करते हैं तब तक उन्हें नींद भी नहीं आती है। इसीलिए हमें कभी भी नींद लेने के लिए नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नशा करने से हमारा शरीर कमजोर पड़ जाता है। हम पूरे दिन चिड़चिड़े बेचैन रहते हैं। हमें बस शराब तंबाकू यही दिखती रहती है, जिससे ना तो हम दिन में ठीक से रह पाते हैं और ना ही रात में ठीक से सो पाते हैं। गौतम बुद्ध की सभी बातें सुनने के बाद सेठ बोला कि बुद्ध, मुझे यह तो समझ में आ गया कि मुझे नींद क्यों नहीं आती, पर बुद्ध आप मुझे कुछ ऐसे उपाय बताइए जिससे मैं अच्छी नींद ले सकूं। यह सुनकर गौतम बुद्ध सेठ को कुछ नियम बताते हैं। बुद्ध कहते हैं कि सोने से पहले जो भी भोजन करो वो भोजन हल्का होना चाहिए, जैसे कि पाचन तंत्र आसानी से पचा सके, और अत्यधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। अगर आप तला भुना भोजन खाते हो तो उसे सोने से 3-4 घंटे पहले ही खा लो। जब आप सो तब तक वो भोजन पच जाए। फिर गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम सोने जाओ उससे पहले गुनगुने पानी से स्नान कर लो, क्योंकि जब हम स्नान करते हैं तो इससे हमारी त्वचा की गंदगी ही साफ नहीं होती, हमारे मन की गंदगी भी साफ हो जाती है। जब हम चिंता या फिर तनाव में होते हैं तो स्नान करने से हमारी सारी चिंता समस्या दूर होती है। हमारा मन बहुत हल्का हो जाता है, जिससे हमें आसानी से नींद आ पाती है। हमारे शरीर में 70% पानी है, और जब हम इस पानी में स्नान करते हैं हमें सुकून मिलता है। ऐसा अनुभव होता है कि यह त्वचा की सफाई से परे है। हमें बहुत शांति का आभास होता है। इसीलिए सोने से पहले जब हम स्नान करते हैं तो हमें अच्छी और गहरी नींद आती है। और सोने से पहले हमें जिस कमरे में हम सोते हैं उसमें एक दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि दीपक जलाने से उस कमरे में एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। जिस प्रकार से वह दीपक जलता है और पूरे कमरे में रोशनी करता है, उसी प्रकार जब आप सोओगे तो आपके भीतर भी एक दीपक प्रज्वलित होगा और आपको सकारात्मक भाव से भरे रखेगा, जिससे आपको गहरी और अच्छी नींद आएगी। सोने से पहले तुम्हें अपने सारे विचार खत्म करने होंगे। जब हम सोने जाते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। तो सबसे पहले तो तुम्हें अपने व्यवसाय के कामों को घर के बाहर ही छोड़कर आना है। वहीं पर यह निश्चय कर लो कि बस अब हो गया, कल मैं यहीं आकर वापस करूंगा। अब मैं घर जाकर भोजन करके परिवार के साथ बातचीत करके मस्त सोऊंगा, जिससे तुम्हारे मन में फिर बाहरी विचार नहीं आएंगे। और जब तुम सोने जाओ तो उससे पहले ध्यान कर लो। ध्यान करने से हम अपने मन को एक जगह स्थिर कर पाते हैं, जिससे सोते समय हमारा मन इधर उधर नहीं भटकता और हम अच्छी नींद ले पाते हैं। साथ ही सोने से पूर्व तुम योगा भी कर सकते हो। योगा करने से शरीर में स्फूर्ति होती है, तुम्हारे दिन भर की थकान गायब हो जाती है और तुम्हें अच्छी और आरामदायक नींद आती है।
और सोने से पहले तुम्हें अपने सभी काम समाप्त कर लेने चाहिए, ताकि जब आप सो तो आप आराम से सो पाओ, आपको यह न लगे कि मेरा वो काम रह गया। अगर ऐसा हुआ तो रात भर आपके मन में वही काम चलता रहेगा कि मेरा वह काम छूट गया। इसीलिए सोने से पूर्व अपने सभी काम खत्म करके सोए। दोस्तों, आज आप जान पाएंगे कि गहरी नींद क्या है, नींद को गहरा कैसे किया जाए, सोने का सही तरीका क्या है। अगर आप इन तरीकों को जानेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी और गहरी नींद आने लगेगी। फिर आप काफी हद तक चिंता मुक्त रहेंगे और जल्दी बीमार भी नहीं पड़ेंगे। दोस्तों, एक बार की बात है, एक अमीर सेठ एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महात्मा, मैं अपनी नींद से बहुत ही परेशान हूं। बहुत कोशिश के बाद भी मैं देर रात तक सो नहीं पाता और रात में सोने से पहले मेरे मन में दुनिया भर के विचार चलते रहते हैं और जब मुझे नींद भी आ जाती है तो मैं पूरी रात करवटें बदलता रहता हूं और मुझे चैन की नींद कभी भी नहीं आती और जब सुबह मेरी नींद खुलती है तो मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं होता है। मैं खुद को थका हुआ और अशांत महसूस करता हूं। कृपया आप मेरी समस्या का समाधान बताइए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊं, तुम्हें गौतम बुद्ध की गहरी नींद के रहस्य के बारे में जानना होगा। फिर सेठ ने कहा, हे महात्मा, जैसी आपकी इच्छा। बुद्ध ने कहा, जब तथागत गौतम बुद्ध सोते थे तो वह पूरी रात एक ही अवस्था में रहा करते थे। वह कभी भी करवट नहीं बदलते थे। वह जिस अवस्था में रात को सोते समय रहते थे, ठीक उसी अवस्था में सुबह सोकर उठते थे। गौतम बुद्ध का एक प्रिय शिष्य था जिसका नाम आनंद था। वह भी गौतम बुद्ध के पास ही सोता था। वह सोते जागते हर पल गौतम बुद्ध को देख बहाल करता था और उनकी सेवा भी खूब किया करता था। आनंद को यह बात बहुत परेशान करती थी कि आखिर गौतम बुद्ध पूरी रात कैसे एक ही अवस्था में गुजार देते हैं। पूरी रात वह करवट भी नहीं बदलते हैं, जबकि हम सब तो कई बार रात में करवट भी बदलते रहते हैं। जब कभी रात में आनंद की आंखें खुलती तो हमेशा गौतम बुद्ध को एक ही अवस्था में सोते पाता था। यह बात उसे बहुत परेशान कर रही थी। लेकिन एक दिन आनंद अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और गौतम बुद्ध के पास रात को ही जाकर उन्हें मध्य रात में नींद से जगा दिया और कहा, तथागत, मुझे क्षमा करें। मैं जानता हूं कि आपसे प्रश्न पूछने का यह सही समय नहीं है, क्योंकि आप पूरे दिन ज्ञान देते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करते रहते हैं। लेकिन मेरे अंदर की जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी है कि मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकता। इसलिए आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा को शांत करें। आनंद ने आगे कहा, मैं पिछले 20 वर्षों से आपके साथ रह रहा हूं और देख रहा हूं कि आप पूरी रात केवल एक ही अवस्था में सोते हैं। सुबह भी आप उसी अवस्था में सोकर उठते हैं जिस अवस्था में रात को आप सोए थे। इसका क्या मतलब मैं समझूं? या तो आप गहरी नींद में सोते हैं या फिर आप कभी सोते ही नहीं हैं। गौतम बुद्ध आनंद की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैंने अपने लिए सोने की सबसे अच्छी अवस्था को खोज लिया है। अब सोते समय मुझे हिलने डुलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं नींद की अवस्था में भी जागृत रहता हूं, जबकि मेरा शरीर सो जाता है। प्रश्न ये नहीं है नींद की अवस्था में भी शरीर हिलता है कि नहीं, शरीर क्यों एक स्थिर अवस्था में रह नहीं पाता, इसका असली कारण है मन। यह मन ही है जो कि शांत और स्थिर नहीं रह पाता। और यही कहा है कि नींद की अवस्था में भी हम अपने शरीर को हिलाते रहते हैं। लेकिन मैं इन सब चीजों से परे आ चुका हूं। अब मेरे अंदर मन जैसा कुछ बचा ही नहीं है। जब मैं सोने जाता हूं तो मेरा शरीर बस एक मृत शरीर की भांति हो जाता है। मन में जैसे कुछ भी बचता नहीं है, मेरे अंदर कुछ भी विचार नहीं चलते रहते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, आनंद, क्या तुमने कभी मृत शरीर को अपनी अवस्था बदलते हुए देखा है? यह तो केवल हमारा मन ही है, क्योंकि हमारी गहरी नींद की अवस्था में भी यह सब काम करवाता रहता है। एक बार मन स्थिर हो जाए, मन हमारा शांत हो जाए, तब तुम्हारा शरीर एक गहरी नींद की अवस्था में चला जाएगा। कहानी खत्म करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उस सेठ से कहा, एक जागृत इंसान नहीं केवल अपने शरीर को पूरी जागरूकता के साथ देखेगा, बल्कि वह अपने मन को भी जागरूकता के साथ देखता रहता है। एक जागृत सामान्य आदमी की तरह नहीं होती। जब एक सामान्य आदमी सोता है तो वह अचेतन हो जाता है, लेकिन जब एक बुद्ध व्यक्ति सोता है तो वह जागरूकता के साथ सोता है। जैसे सुबह आंखें खुली होती हैं, वैसे ही व्यक्ति की नींद में भी होती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि वह व्यक्ति कभी सोते ही नहीं है। जब इंसान सोने जाता है तो उसे नहीं पता चलता कि वह कब सो जाता है।
लेकिन यह तुम जागने और सोने के बीच के छोटे से तरल में जागृत रह पाए तो कुछ घटित होगा जो तुम्हें जागरूकता के और करीब लाता जाएगा। यह सोचकर सेठ ने कहा कि महात्मा जी, आपकी बातें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही हैं। कृपया कर आप मुझे आसान शब्दों में समझाएं ताकि मुझे गहरी नींद का रहस्य पता चल जाए और मैं आसानी से हर रात को एक गहरी नींद ले सकूं और चिंता मुक्त होकर समझ सकूं। इस बात पर वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, देर रात तक जागने और आसानी से गहरी नींद न आने के 5 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है बिस्तर पर सोने के अलावा भी अन्य काम करना, जैसे कि बहुत से लोगों की आदत होती है कि वह बिस्तर पर ही खाना खा लेते हैं, बिस्तर पर ही पढ़ाई करने बैठ जाते हैं और ऐसे ही बहुत से काम वह अपने शयन कक्ष में ही करते रहते हैं। शयन कक्ष का उपयोग लोग सोने के अलावा भी अन्य कामों के लिए भी प्रयोग में लाते हैं, जिससे हमारे मस्तिष्क में शयन कक्ष का एक निश्चित अर्थ ही नहीं रह जाता। इसलिए जब हम बिस्तर पर सोने जाते हैं तो हमारा मन इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता कि अब हमें सोना है, क्योंकि आपने उसकी उसी जगह पर अन्य कामों को करने की आदत डाल दी है। आज के समय की बात करें तो कुछ लोग बिस्तर पर ही अपने ऑफिस का काम भी करने लग जाते हैं। गेम खेलना, मोबाइल में कुछ देखना, सोने के बिस्तर पर ही टेलीविजन को देखना, ये सब काम लोग अपने सोने के स्थान पर ही करने लग जाते हैं और अपना अधिकतर समय वही गुजार देते हैं, जिसकी वजह से हमारा मन इसे स्वीकार ही नहीं कर पाता कि यह सोने की जगह है और मुझे यहां सोना है। और यही वजह है कि हमारा मन इसे स्वीकार नहीं कर पाता और जब हम सोने जाते हैं तो हमें नींद ही नहीं आती है, और अगर आती भी है तो काफी देर बाद। और इसके साथ साथ हमारे दिमाग में तमाम तरह के सपने आते रहते हैं जो कि हमें सही से गहरी नींद में सोने नहीं देते। और यही कारण है कि जब हम सोने जाते हैं तो हमें घंटों रात तक नींद नहीं आती है। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, इस आश्रम में जितने भी भिक्षुक रह रहे हैं सबकी अपनी अपनी सोने की जगह है। जब ये लोग अपनी सोने की जगह पर जाते हैं तो वहां पर सिर्फ वह सोने का काम करते हैं, वह सिर्फ सोते हैं। इस वजह से यहां पर सबको गहरी नींद आ जाती है और सुबह जब वे सोकर उठते हैं तो बहुत ही अच्छा अनुभव करते हैं, बहुत ही शांति का अनुभव करते हैं। इसलिए जब भी तुम सोने जाओ तो अपनी एक सोने की जगह निर्धारित करो, वहां पर सिर्फ और सिर्फ तुम सोने का काम करो, कुछ भी और तुम्हें वहां करने की जरूरत नहीं है। तभी तुम्हें एक गहरी नींद प्राप्त हो सकती है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, गहरी नींद ना आने का दूसरा कारण है सोने का एक निश्चित समय निर्धारित ना होना। लोग इतने ज्यादा अपने कामों में व्यस्त रहते हैं कि वह अपने सोने के सही समय को निर्धारित ही नहीं कर पाते हैं। जब मन में आया सो लिए और जब मन में आया जाग लिए, इस वजह से उनको गहरी नींद प्राप्त नहीं हो पाती है। आजकल तो लोगों की जिंदगी इतनी ज्यादा व्यस्त हो गई है कि वे ऑफिस का काम देर रात तक करते रहते हैं, अपने सोने का समय निर्धारित ही नहीं कर पाते, जिससे उनका सोने का क्रम बिगड़ जाता है और फिर उन्हें गहरी नींद भी नहीं आती है। फिर वह बौद्ध भिक्षु सेठ से कहते हैं, इसीलिए जब तुम सोने जाओ तो सबसे पहले खुद को खाली कर लो, खुद के मन को खाली कर लो, अपना एक समय निर्धारित करो। उस समय तुम कोई भी कार्य मत करो और अपना सोने का समय निर्धारित करो ताकि तुम्हें समय समय पर नींद आ जाए। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, नींद न आने का तीसरा कारण है चिंता में सो जाना। कुछ लोग जब सोना चाहते हैं तो दिन भर की परेशानियां, दिन भर की बातें वे सोचने लग जाते हैं और इस प्रकार वह अपने दिमाग को शांत नहीं कर पाते हैं, चिंता में ही सो जाते हैं और जब सुबह जागते हैं तो उसी मुद्रा में ही जागते हैं और फिर सुबह उन्हें बहुत ही थकावट का अनुभव होता है, उनका सर भारी भारी सा रहता है। इसका मुख्य कारण यह है कि वह गहरी नींद में सो ही नहीं पाते, जिसकी वजह से उनकी थकान भी नहीं दूर हो पाती। इसलिए जब तुम सोने जाओ तो बिल्कुल चिंता मुक्त होकर जाओ, भूल जाओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। अपने मन को बिल्कुल खाली कर लो और कुछ भी फालतू के विचार में लाओ। अपने दिमाग में कहने का मतलब यह है, तुम शांत हो जाओ, कुछ भी इधर उधर का मत सोचो अपने बारे में उस समय, और जब सुबह तुम सोकर उठोगे तो तुम बहुत तरोताजा महसूस करोगे। इसलिए तुम जब भी सोने जाओ बिल्कुल चिंता मुक्त होकर जाओ, सारे नकारात्मक विचारों को दूर कर दो। तुम नकारात्मक बातों के बारे में सोचो ही ना, सिर्फ अपने बारे में अच्छा सोचो, अपने परिवार के बारे में अच्छा सोचो। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो तुम्हें एक गहरी नींद आ जाएगी। बौद्ध भिक्षु उस सेठ से आगे कहते हैं कि गहरी नींद न आने का तीसरा कारण है भारी भोजन कर लेना। कुछ लोग रात को बहुत सारा खाना खा लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अच्छी नींद नहीं आती।
लोग समझते हैं कि शाम को भारी खाना खाना चाहिए, पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। शाम के खाने को तुम हल्का करो ताकि खाना पचने में कोई दिक्कत ना हो। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, अगर तुम शाम को हल्का भोजन लेते हो तो उसका पाचन बहुत ही अच्छे तरीके से होगा और तुम्हें एक अच्छी नींद की प्राप्ति होगी। भारी खाना खाने से पाचन अच्छा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से तुम रात को करवट बदलते रहते हो। पेट में गैस बनती रहती है जो तुम्हें रात को सही से सोने नहीं देगी। इसलिए जब भी तुम सोने जाओ, रात के खाने को हल्का करो ताकि तुम्हें अच्छी नींद की प्राप्ति हो जाए। बौद्ध भिक्षु सेठ से कहते हैं कि नींद न आने का चौथा कारण है बहुत ज्यादा नकारात्मक बातें विचार करना। दोस्तों, जिंदगी मिली है तो दुखों का आना तो तय है। बौद्ध भिक्षु सेठ से कहते हैं, आज दुख तुम्हारी जिंदगी में है तो कल किसी और की जिंदगी में होगा। ये सुख और दुख तो जिंदगी में आते जाते रहते हैं। इससे तुम्हें लड़ना है और उसे हराना भी है। इसलिए दुख और सुख को तुम स्वीकार करो और नकारात्मक विचारों से दूर रहो। नकारात्मक विचारों के साथ साथ नकारात्मक लोगों से भी दूर रहो, क्योंकि नकारात्मक लोग तुम्हें कभी शांति से नहीं रहने देंगे। वह तुम्हें हमेशा परेशान करते रहेंगे। इसलिए ज्यादा बेहतर होगा कि तुम उन लोगों से दूर रहो। दिखावे के लिए खुद को मत बदलो। अक्सर लोग दिखावे के लिए ही पूरे दिन परेशान रहते हैं। दिखावे से कुछ नहीं होने वाला है, वह सिर्फ और सिर्फ आपको अशांति ही देगा। इसलिए जो है आपके पास उसी में खुश रहो और इस प्रकृति को धन्यवाद दो कि जो भी तुम्हारे पास है वह काफी है और उसी में आनंद प्राप्त करने की कोशिश करो, वरना ये छोटी सी जिंदगी है। इन्हीं सब में कब बीत जाएगी ये तुम्हें पता भी नहीं चल पाएगा। सुख और शांति की खोज में भटकते भटकते तुम्हारा पूरा जीवन निकल जाएगा। इसलिए जो कुछ भी है तुम उसी में खुश रहने की कोशिश करो, उसी में आनंद प्राप्त करने की कोशिश करो। असली सुख और शांति मन को शांत करने में ही है। जितना भी आपके पास है उसी का आनंद उठाओ, तब तुम अपनी जिंदगी को बहुत ही बेहतर तरीके से जी सकोगे और तुम्हारा मन शांति की खोज में कहीं भटकेगा नहीं। अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा भी है तब भी तुम्हें चैन की नींद नहीं मिल पाएगी जब तक कि तुम्हारे पास जितना है उसमें तुम सुख का अनुभव नहीं कर पाते हो। इसलिए पैसा कमाना भी जरूरी है ताकि तुम्हारी जरूरत की चीजें पूरी हो सके। लेकिन अगर तुम जरूरत से ज्यादा पाने की कोशिश करोगे तो इस कोशिश में पूरी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन कभी भी तुम्हें शांति नहीं मिल पाएगी। नींद न आने का पांचवा कारण है चारों तरफ का अशांत माहौल। बुद्ध ने तो सेठ से कहा, जहां पर तुम सोने जाते हो चारों तरफ का माहौल शांत रखो। इसके लिए तुम अपने कमरे में एक दीपक जला सकते हो। दीपक के जलने से तुम्हें एक शांत माहौल मिलेगा। दोस्तों, आज के समय भी जब आप सोने जाएं तो लाइट आप बंद कर दें, लेकिन घर के एक छोटे से कोने में एक दीपक जलते हुए रहने दें। उससे उस पूरे कमरे का एक अच्छा वातावरण बना रहेगा। जब भी आप सोने जाएं तो टैब, रेडियो, टेलीविजन ये सब की आवाज बंद कर दे ताकि सोने में कोई असुविधा ना हो। बौद्ध भिक्षु उस सेठ को यह सारी बातें बताकर शांत हो गए। सेठ को भी बौद्ध भिक्षु से जो कुछ खास सीखने को मिला था, आज तक उसने कहीं भी यह सब नहीं सीखा था। आज तक उसने कभी भी ऐसे सुख का अनुभव नहीं किया था। उसे बहुत ही शांति की अनुभूति भी हो रही थी। वह उन बौद्ध महात्मा को दंडवत प्रणाम करता है और वहां से चला जाता है और घर आकर वह अपने घर वालों को भी यह सारी बातें बताता है। वह उन बौद्ध भिक्षु के द्वारा बताई गई बातों का पालन करने लग जाता है, जिससे उसे गहरी नींद की प्राप्ति होती है। अब वह प्रतिदिन पहले से बहुत ज्यादा सुख और शांति का अनुभव कर रहा था और उसे गहरी नींद भी आने लगी थी। क्या आपको रातों को नींद नहीं आती? क्या आप भी करवटें बदलते रहते हैं और चैन की नींद का सपना देखते हैं? नींद की कमी आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। लेकिन सोचिए, अगर आपको एक ऐसा तरीका पता चल जाए जो आपकी नींद को इतना गहरा और शांत कर दे कि आप हर सुबह तरोताजा महसूस करें। गौतम बुद्ध ने अपनी साधना और शिक्षाओं में ऐसी तकनीकें साझा की थीं जो न केवल हमारे मन और शरीर को शांत करती हैं, बल्कि नींद के लिए भी अत्यंत प्रभावी हैं। क्या आप जानते हैं, बुद्ध की एक खास तकनीक श्वास ध्यान को अपनाकर हजारों लोग रातों को चैन की नींद का आनंद ले रहे हैं। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कैसे बुद्ध के बताए गए ये सरल उपाय आपको अनिद्रा से मुक्ति दिलाकर एक सुखद और शांत नींद का अनुभव कराएंगे। ये कहानी केवल नींद के लिए नहीं है, बल्कि आपके जीवन को बदलने के लिए है। तो इसे बिल्कुल अंत तक देखें। आइए शुरुआत करते हैं बुद्ध की इस अनमोल शिक्षा के साथ।
गौतम बुद्ध ने कहा था, मन को शांत करना और शरीर को आराम देना एक कला है। जब यह संतुलन बन जाता है तो व्यक्ति को चैन की नींद आती है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि बुद्ध ने नींद की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कौन कौन से उपाय सुझाए थे और कैसे आप इन्हें अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षा पर आधारित मानसिक शांति के उपाय। दिन भर की चिंताओं को त्यागें। सोने से पहले 10 मिनट ध्यान करें। ओम मणिपद में हम मंत्र का जाप करें। बुद्ध ने बताया कि मन के शांत होते ही नींद स्वतः गहरी हो जाती है। मानसिक शांति आपके शरीर को अंदर से स्वस्थ बनाती है। सोने से पहले दिनचर्या हल्का भोजन करें। स्क्रीन टाइम से बचें। 10 से 15 मिनट की प्राणायाम करें। शारीरिक और मानसिक शुद्धि। सोने से पहले गुनगुने पानी से स्नान करें। लेवेंडर तेल या चंदन की खुशबू का प्रयोग करें। प्राकृतिक उपाय और ध्यान तकनीकें। गहरी सांसें लें और धीरे धीरे छोड़ें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। विचारों का नियंत्रण। सोने से पहले सकारात्मक सोच अपनाएं। नींद की समस्या केवल एक शारीरिक समस्या नहीं है, यह मानसिक स्थिति का भी प्रतिबिंब है। बुद्ध की सिखाई गई तकनीकें आपको न केवल गहरी नींद में मदद करेंगी बल्कि आपके जीवन में संतुलन भी लाएंगी। नींद के लिए बुद्ध का तरीका। ध्यान और आहार का महत्व। गौतम बुद्ध ने कहा था, मनुष्य का आहार और जीवन शैली उसकी नींद को गहराई से प्रभावित करते हैं। नींद की गुणवत्ता केवल हमारी मानसिक शांति पर ही नहीं बल्कि हमारे शरीर के पोषण और हमारी दैनिक आदतों पर भी निर्भर करती है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि बुद्ध ने सोने से पहले किस प्रकार के आहार और ध्यान के महत्व को बताया था। आहार और नींद का गहरा संबंध। बुद्ध का आहार दर्शन। हल्का और सुपाच्य भोजन करें। भोजन में ताजे फल, सब्जियां और सूखे मेवे शामिल करें। रात के भोजन में तेल मसाले से बचें। संतुलित आहार से मन और शरीर शांत होते हैं। बुद्ध ने कहा था, जो शरीर को शुद्ध रखता है वही मन को शांत करता है। सोने से पहले 5 मिनट गहरी सांस लें और छोड़ें। सांसों की गिनती करें। यह मन को शांत करने का सबसे आसान तरीका है। विशेष ध्यान तकनीक आनापानसति। ध्यान। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। इस ध्यान को 10 मिनट तक करें। बुद्ध का अनुशासन और दैनिक आदतें। नींद का समय निश्चित करें। रोज एक ही समय पर सोने और जागने की आदत डालें। सोने से 1 घंटे पहले डिजिटल उपकरणों से दूर रहें। रात की दिनचर्या। सोने से पहले गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पिएं। एक सकारात्मक विचार के साथ दिन का समापन करें। बुद्ध की दिनचर्या और साधना से हमें नींद के बारे में और भी गहन शिक्षाएं मिलती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, बुद्ध ने जागते समय भी कैसे अपने शरीर और मन को आराम दिया? अगले एपिसोड में हम इन रहस्यों को और गहराई से समझेंगे। नींद और मन की शांति। बुद्ध की अनमोल शिक्षाएं। रात की साधना का महत्व। बुद्ध ने कहा था कि सोने से पहले मन को पूरी तरह शांत करना बहुत जरूरी है। अगर मन अशांत है तो शरीर आराम नहीं कर सकता। एक दिन एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, जब मेरे मन में कई विचार चलते रहते हैं तो मैं सो नहीं पाता, इसका क्या उपाय है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सोने से पहले अपनी आत्मा को खाली करो। वह हर विचार को एक नदी की तरह बहने दो। जब नदी शांत हो जाएगी तब तुम्हारा मन भी स्थिर हो जाएगा। रात का अनुष्ठान। मन की सफाई के लिए छोटी प्रार्थना। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया था कि सोने से पहले कुछ क्षण अपनी प्रार्थना में बिताएं। यह प्रार्थना उनके दिन के हर अच्छे और बुरे अनुभव को समर्पित करने का समय होता। जो भी आज हुआ उसे स्वीकार करता हूं। मैं खुद को और दूसरों को क्षमा करता हूं। पवन मुक्तासन। गैस और पाचन सुधारने के लिए। बालासन। शरीर को शांत करने के लिए। शारीरिक आराम का महत्व। शिष्य बोधि वृक्ष के नीचे साधना करते थे। बुद्ध ने उन्हें बताया, शरीर का आराम उतना ही जरूरी है जितना मन की शांति। एक थका हुआ शरीर जागृत मन को भी अशांत कर देता है। जागने का सही तरीका। बुद्ध ने नींद को एक नए दिन की शुरुआत का साधन माना। सुबह उठने के नियम। जागते ही कुछ क्षण आंखें बंद रखें। सूरज के प्रकाश को महसूस करें, वह आपको नई ऊर्जा देगा। ध्यान के साथ दिन की शुरुआत। बुद्ध के अनुसार सुबह का ध्यान पूरे दिन को सकारात्मक बनाता है। यह ध्यान आभार के भाव पर आधारित होना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे विचार हमारी नींद और हमारे सपनों को कैसे प्रभावित करते हैं? बुद्ध के विचार इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर देते हैं। अगले एपिसोड में हम समझेंगे कि कैसे सही सोच और दृष्टिकोण हमें न केवल बेहतर नींद बल्कि बेहतर जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। नींद और मन की शांति। बुद्ध की अमूल्य शिक्षाएं। गौतम बुद्ध के पास एक दिन एक युवा शिष्य आया।
उसकी आंखों में थकावट और मन में अशांति साफ झलक रही थी। उसने कहा, गुरुदेव, मैं चैन की नींद नहीं ले पाता। रात भर विचार मेरे मन को घेरे रहते हैं। क्या आप मुझे ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे मेरी नींद गहरी और सुकून भरी हो? बुद्ध ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर बोले, नींद केवल शरीर के आराम का साधन नहीं है, यह आत्मा और मन की शांति का माध्यम है। यदि दिन भर के विचारों का बोझ मन पर बना रहे तो चैन की नींद असंभव है। सोने से पहले मन और आत्मा को हल्का करना आवश्यक है। उन्होंने शिष्य से कहा, आओ मैं तुम्हें कुछ आसान तरीके बताता हूं। सोने से पहले मन को हल्का करने की प्रक्रिया बुद्ध ने सबसे पहले शिष्य को प्रार्थना और क्षमा का महत्व समझाया। दिन भर जो कुछ भी हुआ उसे स्वीकार करो। किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया हो तो उसे क्षमा कर दो। इससे तुम्हारा मन किसी भी नकारात्मकता से मुक्त हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि हर दिन खुद को भी क्षमा करना सीखो, क्योंकि दोष भावना मन को अशांत करती है। इसके बाद उन्होंने पानी का उदाहरण दिया। जैसे पानी हर चीज को धोकर साफ कर देता है, वैसे ही दिन भर की थकावट को बहा देना जरूरी है। सोने से पहले अपने हाथ पैर धो लो। यह सिर्फ एक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का प्रतीक है। ध्यान और सांसों का महत्व बुद्ध ने शिष्य को सिखाया कि गहरी सांस लेना और ध्यान करना सोने से पहले मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है। उन्होंने कहा, गहरी सांस लो और हर सांस के साथ अपने तनाव और चिंताओं को छोड़ दो। ध्यान करो, लेकिन अपने विचारों से लड़ो मत। उन्हें बहने दो जैसे नदी में पानी बहता है। शरीर और मन के बीच संतुलन बुद्ध ने शिष्य को सिखाया कि थके हुए शरीर में चैन की नींद संभव नहीं है। उन्होंने कहा, अपने शरीर को आराम दो। सोने से पहले हल्के योग या स्ट्रेचिंग करो। इससे न केवल शरीर बल्कि मन भी शांत होता है। उन्होंने सोने के स्थान का महत्व भी बताया। एक साफ और सुकून भरा बिस्तर चैन की नींद के लिए बहुत जरूरी है। अपने सोने के स्थान को साफ सुथरा और आरामदायक रखो। सुबह की आदतों का महत्व बुद्ध ने यह भी सिखाया कि चैन की नींद के बाद सुबह की आदतें भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जब सुबह उठो तो सबसे पहले खुद के प्रति आभार व्यक्त करो। यह तुम्हारे दिन की सकारात्मक शुरुआत करेगा। सूरज की पहली किरण को महसूस करो और इसे अपने अंदर ऊर्जा के रूप में प्रवाहित होने दो। उन्होंने कहा, सुबह का ध्यान दिन भर की दिशा तय करता है। यह तुम्हें दिन भर स्थिर और शांत रखेगा। बुद्ध ने कहा, जीवन में हर चीज, यहां तक कि नींद भी एक कला है। इसे सही ढंग से अपनाने पर न केवल शरीर बल्कि मन और आत्मा भी स्वस्थ रहते हैं। शिष्य ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया और कुछ ही दिनों में उसकी नींद शांत और गहरी हो गई। शिष्य बुद्ध के पास फिर से आया और बोला, गुरुदेव, मैंने आपकी बताई हुई विधियों को अपनाया है। मुझे शांति महसूस हो रही है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से चैन की नींद का अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। कृपया मुझे और मार्गदर्शन दें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, शांति और गहरी नींद पाने के लिए तुम्हें केवल बाहरी आदतों को नहीं, बल्कि अपने आंतरिक स्वभाव को भी सुधारना होगा। आओ, मैं तुम्हें और गहराई से सिखाता हूं। दिन भर की गतिविधियों का प्रभाव बुद्ध ने समझाया कि दिन भर की गतिविधियां मन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। उन्होंने कहा, यदि तुम दिन भर तनावग्रस्त या परेशान रहोगे तो रात में तुम्हारा मन अशांत रहेगा। लेकिन यदि दिन भर तुम अपने काम को संतुलन और आनंद के साथ करोगे तो तुम्हें चैन की नींद मिलेगी। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, दिन भर के काम को संतुलन में कैसे लाऊं? बुद्ध ने उत्तर दिया, हर काम को ध्यान और संतोष के साथ करो। काम के बीच में छोटे छोटे विश्राम लो। दिन भर में कुछ समय ऐसा निकालो जब तुम केवल खुद के साथ रहो। यह तुम्हारे मन को स्थिर रखेगा। बुद्ध ने शिष्य को ध्यान की गहराई में जाने का उपाय बताया। उन्होंने कहा, सांसें तुम्हारे जीवन का केंद्र हैं। जब भी तुम्हारा मन अशांत हो, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। यह न केवल तुम्हारे विचारों को शांत करेगा, बल्कि तुम्हें एक नई ऊर्जा भी देगा। उन्होंने शिष्य को एक सरल अभ्यास सिखाया। एक शांत स्थान पर बैठो, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों को महसूस करो। गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो। शारीरिक और मानसिक शुद्धि। बुद्ध ने कहा, यदि तुम्हारा शरीर और मन शुद्ध नहीं है तो तुम्हें सुकून की नींद नहीं मिलेगी। उन्होंने शिष्य को शारीरिक और मानसिक शुद्धि के लिए कुछ उपाय सुझाए। सोने से पहले हल्का गर्म पानी पियो। दिन भर की किसी भी नकारात्मकता को छोड़ दो। प्रकृति के साथ सामंजस्य। बुद्ध ने प्रकृति से जुड़ने की शक्ति पर जोर दिया। उन्होंने कहा,
सूरज की रोशनी, ताजगी भरी हवा और पेड़ों की छाया में समय बिताओ। ये सब तुम्हारे मन और शरीर को शांत करेंगे। रात में चंद्रमा और सितारों को देखो, यह तुम्हें स्थिरता प्रदान करेगा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे नई दिशा दी है। मैं इन सभी बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करूंगा। क्या तुम्हारा मन और आत्मा तैयार है अगली गहराई में प्रवेश के लिए? शिष्य बुद्ध की बातों को समझते हुए उनके बताए नियमों का पालन करने लगा। लेकिन कुछ दिन बाद वह फिर से बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर एक नई चिंता दिख रही थी। वह बोला, गुरुदेव, मैंने आपकी सभी बातों का पालन किया, सांसों पर ध्यान केंद्रित किया, दिन भर शांत मन से काम किया और रात में खुद को प्रकृति के करीब रखने का प्रयास किया। लेकिन मेरी नींद अब भी पूरी नहीं हो रही है। ऐसा लगता है जैसे मेरे भीतर कोई गहरी बेचैनी है। बुद्ध का उत्तर, मन की गहराई में झांकना। बुद्ध ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, शांतिपूर्ण नींद केवल शारीरिक क्रियाओं या बाहरी आदतों से नहीं आती, यह मन की गहराई से जुड़ी होती है। क्या तुमने कभी अपने विचारों के पीछे छिपी भावनाओं को समझने की कोशिश की है? शिष्य ने चौंकते हुए कहा, गुरुदेव, मैं तो बस अपने विचारों को शांत करने का प्रयास करता हूं, भावनाओं को समझने का तो सोचा ही नहीं। बुद्ध ने समझाया, मनुष्य के विचार भावनाओं से उत्पन्न होते हैं। अगर तुम्हारे भीतर कोई अव्यक्त भावना छिपी हुई है तो वह तुम्हारे मन को अशांत करेगी, और जब तक वह शांत नहीं होगी तब तक तुम्हारी नींद भी अशांत रहेगी। भावनाओं को पहचानने का अभ्यास। बुद्ध ने उसे एक अभ्यास सिखाया। दिन के अंत में एकांत में बैठो, एक शांत जगह पर बैठकर अपनी आंखें बंद करो, अपने मन को सुनो, अपने भीतर उठने वाले हर विचार और भावना पर ध्यान दो। भावनाओं का नामकरण करो। जो भी भावनाएं महसूस हो रही हैं उन्हें नाम दो, जैसे क्रोध, दुख, भय या प्रेम। भावनाओं को अपनाओ, उनसे लड़ो नहीं, बस उन्हें महसूस करो। शिष्य ने इस अभ्यास को करना शुरू किया। पहले दिन उसने पाया कि उसके भीतर गहरे दुख और अकेलेपन की भावना थी। उसने उसे समझने और स्वीकार करने की कोशिश की। कुछ दिनों बाद उसने यह भी महसूस किया कि वह अपने अतीत की गलतियों को लेकर खुद को दोषी मान रहा था। वह बुद्ध के पास लौटा और बोला, गुरुदेव, मैंने अपनी भावनाओं को समझा और पाया कि मैं अपने ही दोषों के बोझ तले दबा हुआ था। क्या यह बोझ मुझे चैन की नींद से वंचित कर रहा था? बुद्ध का मार्गदर्शन। बुद्ध ने कहा, हां शिष्य, जब तक तुम अपने अतीत को माफ नहीं करोगे तब तक तुम्हारा मन शांत नहीं होगा। अपने दोषों को स्वीकार करो, उनसे सीख लो और उन्हें जाने दो। अतीत तुम्हें बांध नहीं सकता जब तक तुम उसे बांधने का अवसर न दो। शिष्य ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन अपने अतीत को माफ कर दिया। उसने खुद से कहा, मैं अपने दोषों को स्वीकार करता हूं, उनसे सीखता हूं और उन्हें जाने देता हूं। उस रात शिष्य ने पहली बार गहरी और सुकून भरी नींद का अनुभव किया। जब वह अगली सुबह बुद्ध से मिलने गया तो उसने कहा, गुरुदेव, मैंने पहली बार सुकून की नींद का अनुभव किया। क्या यह जीवन में भी उसी शांति का प्रतीक है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सच्ची नींद वही है जो तुम्हारे भीतर की अशांति को मिटाकर आती है, और सच्चा जीवन वही है जो तुम्हारे मन को स्थिर और शांत रख सके। अगले दिन शिष्य बुद्ध के पास फिर से आया। उसका चेहरा शांत और संतोषजनक था, लेकिन उसमें एक गहरी जिज्ञासा भी झलक रही थी। उसने पूछा, गुरुदेव, अब जबकि मैंने अपनी भावनाओं को स्वीकार करना और अतीत को माफ करना सीख लिया है, क्या यह शांति हमेशा बनी रहेगी? क्या यह सुकून मेरी जिंदगी का हिस्सा बन सकता है? बुद्ध का उत्तर, शांति का स्वभाव। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, शांति कोई स्थायी अवस्था नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। यह नदी के प्रवाह की तरह है। जब तक तुम जागरूक हो और अपने मन को संभालने का अभ्यास करते हो, शांति तुम्हारे साथ रहती है। लेकिन जैसे ही तुम अपनी जागरूकता खो देते हो, शांति अस्थिर हो जाती है। शिष्य ने कहा, तो क्या मुझे हर दिन अपने मन को जागरूक रखना होगा? क्या यह अभ्यास जीवन भर करना होगा? बुद्ध ने जवाब दिया, हां, यह जीवन भर का अभ्यास है, लेकिन इसे बोझ मत समझो। जैसे एक किसान हर दिन अपनी फसल की देखभाल करता है, वैसे ही तुम्हें अपने मन की देखभाल करनी होगी। यह एक आनंदपूर्ण प्रक्रिया है, न कि एक कठिनाई। बुद्ध ने शिष्य को ध्यान की एक और गहरी विधि सिखाई। श्वास के साथ संवाद। हर सांस को महसूस करो जैसे वह तुम्हारे शरीर और मन को शुद्ध कर रही हो। ध्यान में गहराई। हर बार जब कोई विचार या भावना उठे, उसे देखो, लेकिन उसमें उलझो मत।
उसे नदी की धारा की तरह बहने दो। खुद से संवाद, अपने भीतर के शांत स्थान को खोजो, वह स्थान जहां कोई डर, क्रोध या दुख नहीं पहुंच सकता। शिष्य ने इस अभ्यास को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू किया। कुछ समय बाद उसने पाया कि जब वह किसी कठिन परिस्थिति का सामना करता तो उसका मन तुरंत शांत और स्थिर हो जाता। एक दिन गांव में एक बड़ा विवाद हुआ जिसमें लोग आपस में झगड़ने लगे। शिष्य ने बीच में आकर अपनी शांत उपस्थिति से सबको शांत किया। लोग उससे पूछने लगे, तुम्हें यह शांति कहां से मिली? तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमें भी शांत कर सकती है? शिष्य ने उत्तर दिया, यह कोई जादू नहीं है, यह बुद्ध की शिक्षाओं और ध्यान की शक्ति है। जब मन शांत होता है तो वह अपने आसपास भी शांति फैलाता है। जब शिष्य ने यह अनुभव बुद्ध को बताया तो बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुमने सच्चा ध्यान सीखा है। ध्यान केवल आत्मिक शांति के लिए नहीं है, यह दुनिया में शांति फैलाने का माध्यम भी है। जब तुम अपनी शांति दूसरों के साथ बांटने लगते हो तभी तुम सच्चे अर्थों में एक बुद्धिमान व्यक्ति बनते हो। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या कभी कोई ऐसा क्षण आएगा जब मुझे इस अभ्यास की आवश्यकता न हो? बुद्ध ने उत्तर दिया, यह संसार परिवर्तनशील है। जब तक तुम इस परिवर्तनशीलता में हो तुम्हें अभ्यास की आवश्यकता है, लेकिन यह अभ्यास ही तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित बनाए रखेगा। यह शिक्षा सिर्फ शिष्य के लिए नहीं थी, यह हम सबके लिए है। जीवन में शांति और स्थिरता लाने के लिए हमें अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा। हर दिन थोड़ा समय अपने भीतर की यात्रा में लगाए, तभी हम सच्चे अर्थों में चैन और सुख का अनुभव कर पाएंगे। शिष्य ने बुद्ध की उपदेशों को अपनाया और धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी आंतरिक शांति केवल उसे ही नहीं बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर रही थी। उसके मन में नकारात्मक विचारों और भावनाओं की जगह सकारात्मकता और शांति ने ले ली थी। अब वह हर परिस्थिति में शांत रहता था और उसकी यह शांति दूसरों तक फैलने लगी थी। एक दिन गांव में एक विपत्ति आई, एक बड़ी आंधी आई और बहुत से घरों को नुकसान पहुंचाया। गांव वाले भयभीत थे और हर कोई चिंतित था कि इस विपत्ति का कैसे सामना किया जाए। यह समय था जब शिष्य ने बुद्ध की सिखाई हुई शांति और जागरूकता का प्रयोग किया। गांव में अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन शिष्य ने सभी को शांत किया। उसने सभी से कहा, हम सबको इस संकट का सामना एकजुट होकर करना होगा। जब तक हम भीतर से शांत और एकजुट रहेंगे तब तक कोई भी संकट हमें परास्त नहीं कर सकता। शिष्य के शब्दों में गहरी शक्ति थी। वह किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार था क्योंकि उसने अपने भीतर की शक्ति और शांतता को पहचान लिया था। उसने गांव वालों को सिखाया कि यह समय है अपने भीतर के डर को छोड़ने और मिलकर काम करने का। गांव वाले शिष्य की बातों से प्रेरित होकर एकजुट हो गए। वे सब मिलकर गिर हुए घरों को ठीक करने और उन परिवारों की मदद करने के लिए काम करने लगे जिन्होंने अपनी छत खो दी थी। इस प्रक्रिया में शिष्य ने उन्हें धैर्य रखने और हर कदम को शांति से लेने की सलाह दी। कुछ समय बाद गांव का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। अब लोग डर और चिंता की बजाय सहयोग और शांति के साथ काम कर रहे थे। शिष्य की शिक्षा ने न केवल उसे बल्कि पूरे गांव को आंतरिक शांति और समृद्धि का अनुभव कराया। बुद्ध का आशीर्वाद और आंतरिक शक्ति शिष्य ने बुद्ध के पास लौटकर अपनी सफलता की कहानी सुनाई। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना है। तुम अब सच्चे अर्थों में एक बुद्ध हो क्योंकि तुमने न केवल स्वयं को बदला है बल्कि दूसरों की मदद करके पूरे गांव की मदद की है। बुद्ध ने कहा, आत्मा की शांति और स्थिरता ही वह सबसे बड़ा उपहार है जिसे कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में पा सकता है। यह शांति किसी बाहरी चीज से नहीं आती बल्कि हमारे भीतर की जागरूकता और ध्यान से आती है। बुद्ध ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, शांति केवल उस क्षण में नहीं होती जब जीवन सुखद होता है। असली शांति तो तब होती है जब हमें कठिनाइयों का सामना करना होता है। यदि तुम अपनी शांति को किसी बाहरी परिस्थिति से जोड़कर देखोगे तो वह कभी स्थिर नहीं रहेगी, परंतु जब तुम अपनी शांति को अपने भीतर के स्रोत से जुड़ा पाओगे तो वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। शिष्य ने अब यह समझ लिया था कि शांति केवल एक स्थिर स्थिति नहीं है बल्कि यह एक यात्रा है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमें लगातार अपने मन और भावनाओं पर काम करना होता है। शांति का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यदि हम इसे सच्चाई और आत्मविश्वास के साथ अपनाते हैं तो यह हमें स्थिरता और संतुष्टि प्रदान करता है। वह अब समझ चुका था कि जीवन में हर कदम पर शांति की आवश्यकता है, न कि सिर्फ सफलता और शांति के समय में।
जब जीवन में चुनौतियां आएं तो वह शांति ही है जो हमें मजबूत बनाए रखती है। बुद्ध ने शिष्य से कहा, अब तुमने शांति की सच्चाई समझी है। यह केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि यह समाज और संसार के लिए भी है। जब हम अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं तो वह हमारे आसपास के लोगों तक पहुंचती है, और जब हम सब एकजुट होकर शांति फैलाते हैं तो संसार में सच्चे अर्थों में शांति का अनुभव होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि शांति केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि यह सामूहिक रूप से सभी के जीवन में स्थिरता और संतुलन लाने का साधन है। हर व्यक्ति को यह समझना होगा कि शांति हमारे भीतर है, और हम जब इसे पहचानते हैं और इसे जीवन में अपनाते हैं, तब हम न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि पूरे समाज को शांति का अनुभव करा सकते हैं। बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित शिष्य ने अपने जीवन के हर पहलू को ध्यान और साधना के द्वारा बदल दिया था। उसने अब समझ लिया था कि शांति केवल हमारे भीतर नहीं होती, बल्कि हमें इसे बाहरी दुनिया में भी फैलाना होता है। वह यह जान चुका था कि जब हम खुद को बदलते हैं तो हमारे आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। शिष्य ने अब अपनी यात्रा को और भी आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि वह अब शांति की इस संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाएगा। उसने सोचा कि क्यों न वह औरों को भी यही उपदेश दे, ताकि उनके जीवन में भी शांति का वास हो सके। शिष्य ने बुद्ध से यह सलाह ली कि वह कैसे औरों को भी शांति का एहसास करवा सकता है। बुद्ध ने उसे समझाया, शांति का प्रसार तब होता है जब हम अपने कर्मों से दूसरों को प्रभावित करते हैं। तुमसे जो भी मिलेंगे, यदि तुम उन्हें बिना किसी शर्त के प्यार और करुणा से देखोगे, तो वे भी तुम्हारे अंदर की शांति को महसूस करेंगे। यह उपदेश शिष्य के लिए एक नई दिशा बन गया। वह अब अपने गांव से बाहर निकलकर दूसरे गांवों और शहरों में जाने लगा। वह जहां भी जाता, लोगों से कहता, शांति केवल हमें पाने के लिए नहीं है, बल्कि इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए भी है। हमें एक दूसरे की मदद करनी है ताकि हम सब एक साथ शांति की ओर बढ़ सकें। हर जगह वह शांति की बात करता और यह बताता कि कैसे अपने भीतर की गहरी शांति को पहचानकर हम न केवल अपनी जिंदगी में, बल्कि अपने समाज में भी स्थिरता और संतुलन ला सकते हैं। जहां भी शिष्य जाता, लोगों में बदलाव आने लगता। लोग पहले से ज्यादा समझदार और शांत रहने लगे थे। वे अपने आक्रामक और नकारात्मक दृष्टिकोण को छोड़कर एक नए दृष्टिकोण के साथ जीने लगे। वे अपने भीतर की गहराई में जाकर आत्मज्ञान की ओर बढ़े। एक दिन शिष्य एक छोटे से गांव में पहुंचा, जहां लोग बहुत ही चिंतित और तनावग्रस्त थे। वहां के लोग आर्थिक तंगी और पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे थे। शिष्य ने उनकी समस्याओं को समझा और उन्हें बुद्ध के उपदेशों की याद दिलाई। शांति की खोज केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं होती, शिष्य ने कहा, यह हमारी भीतर की यात्रा है। जब हम अपने भीतर शांति का अनुभव करते हैं, तभी हम बाहरी दुनिया को शांति का अनुभव दे सकते हैं। उसने उन लोगों को ध्यान करने और आत्म मूल्यांकन करने की विधि बताई। धीरे धीरे गांव में माहौल बदलने लगा। लोग शांति से अपनी समस्याओं का समाधान करने लगे और तनाव कम होने लगा। शिष्य ने महसूस किया कि जितना अधिक वह शांति और जागरूकता का प्रचार करता, उतना ही उसके अपने भीतर की शांति बढ़ने लगी थी। यह प्रक्रिया खुद को बदलने और समाज को बदलने का एक अनमोल चक्र बन गया था। वह अब जान चुका था कि शांति केवल एक अनुभव नहीं है, बल्कि यह एक साझा यात्रा है। यह हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस यात्रा को अन्य लोगों तक पहुंचाएं और उन्हें शांति का एहसास कराएं। बुद्ध ने शिष्य से कहा, तुमने शांति का असली अर्थ समझ लिया है और अब तुम उसे संसार में फैलाने का कार्य कर रहे हो। यह मार्ग कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि हर दिन एक नई चुनौती है। तुम्हारा कर्म और तुम्हारा दृष्टिकोण ही शांति का असली रूप है। बुद्ध के इन शब्दों ने शिष्य को एक नया दृष्टिकोण दिया। उसने यह महसूस किया कि शांति केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि खुद के भीतर से निकलती है। शांति का मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन जब हम इसे सही तरीके से समझते हैं, तो यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि शांति एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसे हमें अपने जीवन में गहराई से अपनाना होता है। यह हमारी आंतरिक शक्ति और जागरूकता से आती है, जो हमें बाहरी दुनिया से अप्रभावित रखने में मदद करती है। जब हम अपने भीतर की शांति को पहचानते हैं, तब हम उसे अपनी दुनिया में फैलाने के लिए तैयार होते हैं। शांति केवल हमारी व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि यह समाज और संसार के लिए भी है। हमें इसे अपने कर्मों से फैलाना होता है, ताकि हर व्यक्ति को शांति का एहसास हो सके।
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि शांति और आत्मज्ञान केवल हमारे भीतर नहीं है, बल्कि हमारे कर्मों और सोच से समाज में भी फैले सकते हैं। बुद्ध की शिक्षा पर चलकर हम न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि पूरे समाज में शांति और सुकून का माहौल भी बना सकते हैं। यदि आप इस यात्रा में शामिल होते हैं तो आपके जीवन में भी अनगिनत बदलाव होंगे और आप शांति, प्रेम और करुणा के साथ अपने जीवन को जिएंगे। कहानी को पसंद किया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। बुद्धा इंस्पायर्ड चैनल पर और भी प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए जुड़े रहें।